जय हिंद एवरीवन। दिस इज़ विवेक। और आज हम लोग जो इंग्लिश के टॉपिक्स चल रहे थे उनमें नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो है ईडियम। और ईडियम भी आपके 2 मार्क्स के आते हैं। और स्पेशली सॉरी फॉर गेटिंग लेट, क्योंकि मैं थोड़ा इरेगुलर हो गया हूँ, हो गया था, अभी तो नहीं होऊंगा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ ही मैं रहने वाला हूँ। अच्छा, ये 50 इंपॉर्टेंट हैं, 50 नहीं, यहाँ पे 60 ईडियम्स हैं। इनको अब ईडियम्स जो भी आते हैं आपके एग्ज़ाम में, उनका क्या करना होता है, उनको उनकी जो हिंदी है या उनका सेंस है वो नहीं लिखना होता है। लिखना क्या होता है, बस उनका जो है उनको सेंटेंस में यूज़ करना होता है। ठीक है, तो अच्छा, ये तो बात होती है कि सेंटेंस यूज़ करना, जिनको सेंस आता है जिनको, वो तो कर पाएंगे, लेकिन जिनको नहीं आता वो क्या करेंगे। तो उनके लिए भी एक ट्रिक है, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, सो प्लीज़ स्टे ट्यून इन दिस वीडियो टिल लास्ट। ओके, तो सबसे पहला, अच्छा, मैं इसमें ईडियम में हिंदी भी बताऊँगा, इसका सेंस भी बताऊँगा, साथ ही साथ में सेंटेंस भी कोशिश करूँगा कि बना के आपको बताऊँ। ठीक है, वैसे जो ईज़ी होंगे वो आप ही को बनाने होंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला है अ बेड ऑफ रोजेज़। क्या है ये? अ बेड ऑफ रोजेज़। तो ये पहला, अ बेड ऑफ रोजेज़। तो इस अ बेड ऑफ रोजेज़ का मतलब होता है क्या? अब रोजेज़ की बेड होगी तो मतलब क्या, उसको बोलते हैं फूलों की सेज, मतलब आराम वाली ज़िंदगी। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, आफ्टर सक्सेस यू विल हैव अ रेड अ बेड ऑफ रोजेज़। ठीक है, सक्सेस के बाद में क्या होगा, हम लोगों को क्या मिलेगी, एक आराम की ज़िंदगी मिलेगी। ठीक है, तो अगला है अ बर्ड्स आई व्यू। क्या है? अ बर्ड्स आई व्यू। ठीक है, तो अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है एक सरसरी निगाह। चिड़िया उड़ती हुई आई, उसने बिल्कुल सरसरी निगाह डाली। ठीक है, तो क्या करना है आपको, बिफोर योर एग्ज़ाम, ठीक है, यू शुड हैव अ बर्ड्स आई व्यू ऑन योर नोटबुक। ठीक है, आप एग्ज़ाम के पहले आपको एक छोटा सा आई व्यू रखना चाहिए आपके कॉपी पे। ऑल एंड सन्ड्री। ठीक है, ऑल एंड सन्ड्री इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पजल्ड या कंफ्यूज। ठीक है, तो क्या करोगे आप, कंफ्यूज कब रहते हो, आप कंफ्यूज कब रहते हो, अंटिल यू डिडंट मीट मी, अंटिल यू डिडंट जॉइन मी, तब तक कि आप लोग क्या थे, यू विल ऑल इन, यू विल यू ऑल वर इन ऑल एंड सन्ड्री। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे उसको, तो इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे, व्हेन आई वाज नॉट वर्किंग हार्ड आई वाज इन ऑल एंड सन्ड्री। ओके, अगला है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा। क्या होता है? ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा। ठीक है, तो सर्वे सर्वा का मतलब होता है एक वो चीज़, उस इंस्टीट्यूशन का, कोई भी उस एरिया का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी। जैसे कि अगर बात करें अपने नेशन की, अपने राष्ट्र की, अपने देश की, तो उसमें कौन है? हमारे पीएम है। तो पीएम, क्या लिख सकते हैं, पीएम इज़ ऑल इन आवर कंट्री। ठीक है जी, अगला है अ रेड लेटर डे। अब अ रेड लेटर डे का मतलब होता है क्या, कि एक महत्वपूर्ण दिन, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे इज़ अ रेड लेटर डे इन फॉर अवर कंट्री या फॉर अवर कंट्रीमेन। अगला है एट सिक्सेस एंड सेवन। एट सिक्सेस एंड सेवन का मतलब क्या होता है? एट सिक्सेस एंड सेवन का मतलब होता है, एक देखो 6 नंबर, एक 6 पे है और एक 7 है, दूरियाँ होंगी ना, तो इनको बोलते हैं स्कैटर्ड, मतलब बिखरी हुई। जैसे कि आप बोल सकते हैं व्हेन आई एंटर्ड माय रूम माय बुक्स वर एट सिक्सेस एंड सेवन। ठीक है, जब मैं कमरे में घुसा तो क्या हुआ, मेरी बुक्स थी वो 6 एंड 7 पे थी। अगला है फूल्स पैराडाइज। अच्छा, फूल का मतलब होता है मूर्ख, पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग। अ, मूर्ख का पैराडाइज, मतलब मूर्ख का स्वर्ग क्या होगा, मतलब कि मजाक होगा, दैट इज, बस क्या होगा, अ फूल्स पैराडाइज, अ मजाक। ठीक है, तो क्या बोल सकते हो, थिंकिंग फॉर अ सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क इज़ अ फूल्स पैराडाइज। ठीक है, बिना मेहनत के सफलता के बारे में सोचना क्या है, फूल्स पैराडाइज है। आप इसको लिखते रहिए। ठीक है, इनको बार बार रिवाइज करते रहिए। और मैं साथ ही साथ में अभी आपको एक ट्रिक बताऊँगा जिससे आप ये आगे कर पाएंगे। ठीक है जी, अगला है एप्पल वंस आई। वैसे यहाँ पे होगा एप्पल ऑफ वंस आई, इसका मतलब होता है किसी आँखों का तारा होना। वैसे तारा तो नहीं, यहाँ पे सेब है, तो सेब नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आँखों का तारा होना, मतलब बहुत ही प्रिय होना। ठीक है, जैसे कि यू ऑल आर एप्पल ऑफ योर पेरेंट्स आई। ठीक है, आप जो अपने पेरेंट्स हैं उनके क्या हैं, आँखों के तारे। ठीक है भाई,
अगला है एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर का मतलब होता है भाई, जो कमांडोज होते हैं, जो इंडियन कमांडोज होते हैं, उनके पास एक डैगर होती है, छुरी होती है, जिसको डैगर बोलते हैं। ड्रॉन का मतलब होता है खींच लेना। अब छुरी कमांडो कब खींचेगा? सामने जब दुश्मन होगा। इसका मतलब होगा कि एट डैगर्स ड्रॉन, दुश्मनी, ठीक है, एनिमिटी जिसको बोलते हैं। अब सीधी सी बात है, आप दुश्मनी के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं कि आ, कोई भी दो दुश्मन, जैसे कि आप लिख सकते हैं, कोई हिस्ट्री से उठा के लिख सकते हैं कि बाबर एंड इब्राहिम लोदी वॉज एट डैगर्स ड्रॉन इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अगला है एट हिज फिंगर्स एंड, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई? एट हिज फिंगर्स एंड का मतलब होता है क्या? किसी के बारे में विचार करना, ठीक है। तो एट हिज फिंगर्स एंड का मतलब होता है किसी के बारे में याद करने की कोशिश करना, उसको कहते हैं एट हिज फिंगर्स एंड। अगला है अ हॉर्स लाफ। अभी घोड़ा आपने हंसते हुए नहीं देखा होगा, हंसते हुए देखा होगा कैसे वो हंसता है, हंसता क्या, वो बोलता ही है, जो उसको हंसना ही बोलेंगे तो वो क्या होता है, बहुत ही ऑकवर्ड होता है, बहुत ही भद्दा होता है। तो ठीक है, आप कोई चीज़ भाई भद्दी हो तो उसको बोल सकते हो दैट वाज अ हॉर्स लाफ, ठीक है। क्या आप किसी के बारे में बना सकते हैं कि वो जो बोलता है या हंसता है वो कैसी है? हॉर्स हॉर्स लाफ है। एट लार्ज, एट लार्ज का मतलब होता है किसी को दूर कर देना, फ्री कर देना, ठीक है। वी ऑल वर एट लार्ज आफ्टर कंप्लीटिंग आवर ट्वेल्थ, ठीक है, फ्रॉम आवर कॉलेज, ठीक है, हमने कॉलेज से और ट्वेल्थ करी तो उसके बाद में हम लोगों को क्या कर दिया गया? एट लार्ज कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। नेक्स्ट इज फेयर वीदर फ्रेंड। क्या है भाई? फेयर वीदर फ्रेंड। तो फेयर वीदर फ्रेंड का मतलब होता है क्या? एक ऐसा दोस्त जो हमेशा जब आपके अच्छे दिन हो तभी रहे। फेयर का मतलब अच्छा, वीदर का मतलब मौसम, दोस्त फ्रेंड का मतलब दोस्त, एक अच्छे मौसम वाला दोस्त, मतलब जब भी आपके पास खुशी है तब है वो, और नहीं है मतलब मतलबी दोस्त, ठीक है। आप बना सकते हैं, होप सो आप लोगों के पास कोई होगा ही नहीं, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं बनाना, आप दोस्त के बारे में बोल दीजिए कि मेरा दोस्त ऐसा है, वो नहीं बोलना। आपको बोलना क्या है कि माई फ्रेंड वन शुड नॉट हैव अ फेयर विदर फ्रेंड, या वन शुड लीव अ फेयर विदर फ्रेंड। किसी जो एक इंसान है उसको क्या छोड़ देना चाहिए? किसको? जो मतलबी दोस्त हो इसको। अगला है लेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है झूठा बहाना, ठीक है। तो क्या बोल सकते हो आप? लाइफ ऑन लेम एक्सक्यूजेस, लाइफ ऑन लेम एक्सक्यूजेस कांट गो फर्दर, ठीक है। जो ज़िंदगी है अगर उसको आपने झूठे वादों पर टिका दिया है तो वो जो है ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी या फिर सक्सेस नहीं मिल पाएगी आपको। अगला है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है भाई क्या? बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है अ, जैसे एक झाड़ी है, ठीक है, और झाड़ी के आप क्या कर रहे हैं, झाड़ी के, ये झाड़ी है मान लो कि, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, इसके इसके चारों ओर, इसके चारों ओर ये आप कर रहे हैं बस बातें, बस पॉइंट पे नहीं आ रहे जो। तो इसका मतलब होता है कि पॉइंट पर नहीं आना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? पॉइंट पर नहीं आना, ठीक। अगली बात अगर करेंगे, ठीक है, तो अगली क्या है? अगली है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर ये वर्ड आपने बहुत पढ़ा होगा। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है रोजी रोटी। क्या होता है? रोजी रोटी, लिवलीहुड बोलते हैं, ठीक है। तो लिवलीहुड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे ब्रेड एंड बटर, जैसे कि फार्मिंग, फार्मिंग इज़ अ ब्रेड एंड बटर फॉर आवर फार्मर्स, ओके जी। जो खेती है वो ब्रेड एंड बटर है, किसके लिए? अपने फार्मर्स के लिए। बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन, बोन का मतलब देखो हड्डी होती है, कंटेंशन का मतलब झगड़ा होता है, झगड़े की हड्डी, मतलब कि यहाँ पे क्या एक होता है झगड़े की जड़ जिसको बोलते हैं। तो बोन ऑफ कंटेंशन भाई क्या होता है कि अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोन ऑफ कंटेंशन है, ठीक है, आप उनको लिख सकते हैं। बाई एंड लार्ज, बाई एंड लार्ज क्या होता है? बाई एंड लार्ज का मतलब भी होता है किसी को फ्री करना, ठीक है। बाई एंड लार्ज का मतलब होता है किसी को फ्री करना। अगला बाई लीप्स एंड बाउंड्स। बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है, लीप्स का मतलब होता है उछाल, और बाउंड्स का मतलब भी बाउंड रहता है, ठीक है। बाउंड्स का मतलब बाधा। तो वैसे अगर इसका बात करें तो इसका जो इसकी हिंदी होती है वो होता है तीव्रता से, रैपिडली, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे आफ्टर हॉलीडे आई लीव माई स्कूल बाई लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है। छुट्टी के बाद मैंने अपने स्कूल को छोड़ा कैसे?
बिल्कुल तीव्रता से। समझ रहे हो बात को भाई? अगला है बिल्ड कैसल्स इन द एयर। बिल्ड कैसल्स इन द एयर का मतलब होता है हवाई महल बनाना। क्या होता है? हवाई महल बनाना। ठीक है, मतलब कि हवाई किले बनाना होता नहीं, मतलब कुछ काम कर नहीं रहे, बस सोचे जा रहे, सोचे जा रहे। जैसे आप लोग हैं, आप मेहनत कर नहीं रहे और सोचते जा रहे हैं कि 90% आएगा, 90% प्लस आएगा, 95% आएगा, ठीक है, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। दैट इज़ अ बिल्ड, यू आर बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर। तो क्या लिखोगे? सक्सेस कम्स बाय हार्ड वर्क, नॉट बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर। ठीक है, सक्सेस जो आती है वो किससे आती है? हार्ड वर्क से, ना कि हवाई महल हवाई किले बनाने से। अगला है ब्रिंग टू द बुक। ठीक है जी, ब्रिंग टू द बुक। ठीक है, ब्रिंग टू द बुक का मतलब होता है किसी को पनिश करना। ठीक है, इसका कोई सेंस डायरेक्ट नहीं निकलेगा, ये आपको रटना ही पड़ेगा। तो ब्रिंग टू द बुक का मतलब होता है किसी को दंडित करना। ठीक है, जैसे आपने कुछ कर दिया या फिर किसी ने कुछ कर दिया तो उसको क्या कर दिया गया? उसको कर दिया गया भाई, उसको कर दिया गया दंडित। ठीक है, अगला है बरी द हैकेट। बरी का मतलब होता है दफनाना, हैकेट का मतलब दुश्मनी, दुश्मनी ख़त्म करना। ठीक है, इसका ये होता है। आप क्या बोल सकते हैं? कोई भी आप लिख सकते हैं कि आ, आप जब भी हो कुछ ऐसा सेंटेंस आप बना सकते हैं। कैशल इन द एयर, सेम सेम, इसको मैं करा चुका हूँ, कैशल हवाई महल बनाने वाला। चाइल्ड्स प्ले के क्या कहेंगे? ये तो बच्चों का खेल है। बच्चों का खेल मतलब कि बहुत ईजी वर्क। ठीक है, बहुत ईजी वर्क। क्या लिखोगे? लिखोगे सॉल्विंग द इंग्लिश पेपर इज अ चाइल्ड्स प्ले। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप वैसे। अगला है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर, होप सो ये आप सारे लोग हैं। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदार। ईमानदार हैं आप सारे लोग, ये हमको पता है। ठीक है, बस अगर ईमानदार हैं तो वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना धीरे से। ठीक, तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदार। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं? एवरी शॉपकीपर शुड हैव अ फेयर एंड स्क्वायर डील। ठीक है, जो मतलब सभी जितने दुकानदार हैं उनको एक ईमानदारी वाली डील रखनी चाहिए। ठीक है जी। अगला गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, किसी चीज़ से छुटकारा पाना गेट रीड ऑफ होता है। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं क्या, क्या बोल सकते हैं? आफ्टर रीडिंग एडियम्स वी विल गेट रिड ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, हम 2 नंबर से क्या छुटकारा मिल जाएगा, धीरे धीरे 2 2 नंबर करके सारे 100 तक कवर करा देंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी, एक पैसेज जो सिर्फ एक वीडियो है 15 नंबर का, आपने वो नहीं देखी, सो गो एंड प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। एंड और इससे अलावा सिनोनिम्स भी करा रखे हैं, एंटोनिम्स भी करा रखे हैं, और OWs भी करा रखे हैं। ये सारे 3 वीडियोस, ये और एक अपना पैसेज वाला, ये करना है आप लोगों को। और 20 से 25 नंबर तो अभी तक कवर भी हो चुके हैं। ठीक है जी। अगला है ग्रीस द पाम। सॉरी, आई वॉज लिविंग दिस। ग्रीस द पाम का मतलब क्या होता है? ग्रीस द पाम का मतलब होता है घूस देना, ब्राइबिंग। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो आप? तो सीधी सी बात है, आप घूस देने के सेंस में कुछ भी बना सकते हैं कि, लेकिन हाँ याद रहे, आप कभी भी सेंटेंस बनाना ना, किसी की आप ऐसा नहीं लगे कि आप किसी को डिफेम कर रहे हैं। ठीक है, किसी की निंदा कर रहे हैं। ठीक है, वो आप नहीं लगना चाहिए। ठीक, अ, अगला है हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का मतलब होता है मुश्किल से गुजारा करने के लिए जो आप रुपए कमाते हैं उसको बोलते हैं हैंड टू माउथ। तो क्या बोलोगे? लिवलीहुड फॉर फार्मर्स इज़ ओनली हैंड टू माउथ। ठीक, इज़ हैंड टू माउथ। ठीक है, जो मतलब जो किसान लोग कमा रहे हैं वो क्या है, बस वो थोड़ा भी है, बस गुजारा हो रहा उससे। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है, ह्यू एंड क्राई, क्राई का मतलब क्या होता है? शोर, कोलाहल, वही है। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोर, कोलाहल। ठीक है, देयर वॉज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई व्हेन टीचर वॉज absent इन द क्लास। अगला है इन ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है लिखित के रूप में, लिखित में देना। ठीक है, तो क्या कहोगे? द एग्रीमेंट वॉज इन ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, जो एग्रीमेंट था वो किस में था? लिखित में था। अगला है इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड का मतलब ठंडा, ब्लड का मतलब खून। अब ठंडा खून, इससे तो सेंस बना नहीं कुछ। इसका मतलब होता है दुश्मनी। क्या होता है? दुश्मनी। ठीक है, तो क्या बोल देंगे? किसी दो दुश्मनी है, जैसे कि देर इज़ अ कोल्ड देर इज़ अ कोल्ड ब्लड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड इन अ नटसेल का मतलब क्या होता है?
नटसेल का मतलब होता है बिल्कुल ब्रीफ में, किसमें, बिल्कुल ब्रीफ में, उसको बोलते हैं नटसेल। ठीक है जी। तो जैसे कि क्या, योर नोट शुड बी इन अ नटसेल, आपके जो नोट्स होते हैं वो बिल्कुल ब्रीफ होने चाहिए ताकि आप आराम से उसको रिवाइज कर सको। ठीक है जी। अगला है इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है भाई इन द प्लेस ऑफ। ठीक है, किसी की जगह पे आपने क्या, लीव ऑफ। ठीक, आपने क्या किया, आप अभी लोग आएंगे 11th में, सॉरी आप लोग तो 12th में ही हैं, उसके बाद में आप ग्रेजुएशन करेंगे तब आपको एक एक जगह एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद में एक लेना पड़ेगा। इन लीव ऑफ का मतलब इन द प्लेस होता है। ठीक है। किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब होता है जो है आपके सगे संबंधी, जैसे कि आपका भाई, हिज योर किथ एंड किन। ठीक है। तो सर्विंग द किथ एंड किन इज नॉट द सर्विंग नेशन। आप सिर्फ अपने सगे संबंधियों को सेवा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे देश की सेवा कर रहे हैं, ये इसका। निप इन द बड का मतलब है, निप इन द बड का मतलब है स्टार्टिंग में। ठीक है। स्टार्टिंग में, निप इन द बड मतलब स्टार्टिंग में। निप का मतलब होता है चोन। ठीक है, जो पेंसिल या पेन में होती है वो चोन होती है। और इन द बड, इन द बड का मतलब होता है क्या, बड का मतलब वैसे तो कली होता है। ठीक है। तो वही आपने उसी में रखी हुई है निप, इसका मतलब स्टार्टिंग होता है। तो क्या कहोगे, यू शुड रीड द पेपर निप इन द बड। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, पेपर वो पहले कायदे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, पेपर करने से पहले। और दिस इज़ अ इंस्ट्रक्शन फॉर यू ऑल्सो कि आप लोग सबसे पहले न्यूज़पेपर ही पढ़ेंगे। ओ सॉरी, न्यूज़पेपर, सॉरी फॉर दैट। आपको जो पेपर मिले उसको पढ़ेंगे ऑन एंड ऑफ। अच्छा, कभी ऑन हो जा रहा, कभी ऑफ हो जा रहा, कभी ऑन हो जा रहा, कभी ऑफ हो जा रहा, बल्ब है आपके सामने, तो इसका मतलब क्या है, वो अनियमित है, इरेगुलर है। ठीक है जी। और कभी कभार ऐसे आप भी शायद करते हो, आप तो नहीं करते होंगे। ऑन एंड ऑफ का मतलब मैं अपने टाइम में करता था, कभी कभार कॉलेज गया नहीं गया, गया नहीं गया। ठीक है। तो ऑन एंड ऑफ क्या होता है, इरेगुलर। ओके जी। ओके ओके ओके। सॉरी, यहाँ पे कुछ हो गया है गड़बड़। निपिंदा मत, वंस इन ब्लू मून। वंस इन ब्लू मून मतलब क्या होगा, एक मुहावरा आपने हिंदी में पढ़ा होगा, ईद का चांद होना, वही है ये, वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, कभी कभार। ठीक है। तो ऑन एंड ऑफ जैसे वो बनाया था आपने, वैसे ये बना दिया कि आई वॉज गोइंग टू कॉलेज या माई फ्रेंड वॉज कमिंग टू कॉलेज वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है जी। अगला है पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब होता है किसी ने आपकी बेइज्जती करी और आपने उसको सह लिया, उसको कहते हैं पॉकेट एंड इंसल्ट। बिकॉज देयर वॉज माई मिस्टेक, दैट्स वाई आई पॉकेट एंड इंसल्ट। ठीक है, क्योंकि मेरी वहाँ पे गलती थी इसलिए हमको क्या करना पड़ा, अपनी बेइज्जती को सहन करना पड़ा। रीड बिटवीन द लाइन्स होता है। ठीक है, रीड बिटवीन द लाइन्स होता है, मतलब होता है कि केयरफुली किसी चीज़ को पढ़ना, सावधानी के साथ में। तो क्या बोलेंगे, एवरीवन शुड रीड दिस दीज ईडियम्स बिटवीन द लाइन्स। ठीक है जी। और सच में है कि आपको ये ईडियम्स को बिल्कुल बिटवीन द लाइन्स पढ़ना है। अगला सूनर और लेटर। सूनर और लेटर, कभी ना कभी। ठीक है, जैसे कि आप, मैं मैं कभी ना कभी आप लोगों को क्या करा दूंगा, आ, चलो ये तो बना नहीं, आप कुछ और बनाना की सोचो। कभी ना कभी, जैसे कि उसको कभी ना कभी अपनी गलती का एहसास हो ही जाएगा। ही विल रियल सी विल और ही और सी विल रियलाइज हिज मिस्टेक सूनर और लेटर। ठीक है, कभी ना कभी हो ही जाएगा। टू एंड फ्रो, दिस इज सॉरी, सॉरी, सॉरी फॉर दिस। ओके, सूनर और लेटर का मतलब होता है, हो गया था ये तो। एंड टू एंड फ्रो, सॉरी, दिस इज गेटिंग मिस्टेकिंग। ओके, टू एंड फ्रो का मतलब होता है हेयर एंड देयर। ठीक है, आगे पीछे। ठीक है, जैसे कि आपकी जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है वो देखा होगा, उसमें पेंडुलम जो होता है इधर उधर उधर जाया करता है, उसे टू एंड फ्रो कहते हैं। ठीक है, तो आप वही बना सकते हैं कि द पेंडुलम ऑफ माई क्लॉक वॉज मूविंग टू एंड फ्रो। ठीक है। अगला है विदाउट राइम और रीज़न। ठीक है, बिना रीज़न के
अतार्किक, एकदम से कोई भी रीज़न नहीं, कोई भी लॉजिक नहीं, बस बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, ठीक है? तो आप क्या कहोगे? द लीडर वाज़ स्पीकिंग विदाउट राइम एंड रीज़न, कोई भी लॉजिक नहीं था उसकी बातों में, ठीक है जी? टू होल्ड गुड का मतलब होता है अच्छे विचार रखना, ठीक है? होल्ड गुड का मतलब होता है अच्छे विचार रखना, पॉजिटिव के सेंस में जाता है, ठीक है? तो आप इसको कोई भी एक सेंटेंस उठा के पॉजिटिव बना देंगे। अगला है टू लुक डाउन। टू लुक डाउन का मतलब होता है, टू लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ को ना हल्के में लेना, ठीक है? किसी चीज़ को गिरी हुई नज़रों से देखना, उसको बोलते हैं टू लुक डाउन अपॉन, ठीक है जी? तो आप क्या किसी चीज़ को जो भी कोई देखता हो, आप तो नहीं देखते होंगे और ये भी लाना भी नहीं है आपको। हमेशा थिंक पॉजिटिव एंड मेक योर सेंटेंसेस ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है? सेंटेंस को भी पॉजिटिव बनाना है। टू मेक बोथ एंड्स मीट, क्या होता है? टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है रोजी रोटी कमाना, ठीक है? इसका मतलब होता है उतना ही कमाना जितने की ज़रूरत हो, ठीक है? या उतना ही कमा पाना जितने की ज़रूरत हो, ठीक है? तो आप क्या बोलेंगे? फार्मर वाला सेंटेंस ही रख देना यहाँ पे कि फार्मर वाज वेरी वाज मेकिंग बोथ एंड्स मीट बाय फार्मिंग, ठीक है जी? टू पुट टू द प्रूफ, ठीक है? टू पुट टू द प्रूफ का मतलब होता है किसी से जवाबदेही मांगना या किसी से प्रूफ मांगना, ठीक है? उसकी सच्चाई का प्रमाण मांगना उसको बोलते हैं टू पुट टू द प्रूफ, यस उसको सच्चाई को परखना, ठीक है? सच्चाई को परखना होता है, ठीक है? पुट टू द प्रूफ जैसे कि क्या, द thief was saying that he's not a thief, that's why he was put to the proof, ठीक है? टू प्ले फास्ट एंड लूज, ठीक है? मतलब भाई कभी कभार क्या कर रहे हैं आप, एकदम से तेज दौड़ रहे हैं, कभी धीरे दौड़ रहे हैं, कभी तेज दौड़ रहे हैं, कभी धीरे दौड़ रहे हैं, इसका मतलब कि आपका मन नहीं है, ठीक है? तो वही है कि रिलेक्टेंटली, ठीक है? मन ना होना, तो क्या बोलेंगे? बिकॉज द प्लेयर डिडंट हैव एनी इंटरेस्ट in playing, that's why he was playing fast and loose. to trump up to trump up क्या होता है? टू ट्रम्प अप क्या होता है? ठीक है, टू ट्रम्प अप का मतलब होता है किसी को धोखा देना, ठीक है? टू ट्रम्प अप का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है? तो आप इससे रिलेटेड भी कोई बना सकते हैं। टू पुट टू द सॉर्ड, टू पुट टू द सॉर्ड, टू पुट टू द सॉर्ड का मतलब होता है किसी को, अब पुट टू द सॉर्ड का मतलब होता है किसी को का मतलब जान से रिलेटेड किसी को एकदम से क्या करना, बिल्कुल एकदम से युद्ध में ले आना, ठीक है? उसको बोलते हैं टू पुट टू द स्वॉर्ड, ठीक है? तो इससे रिलेटेड क्या बना सकते हैं कि कोई बैटल उठा लीजिए, कोई भी युद्ध उठा लीजिए, उसमें इस राजा ने इसको क्या किया, द द विनर किंग पुट टू द स्वॉर्ड द लूजर किंग, ठीक है जी? अगला हेरक्युलियन टास्क। हेरक्युलियन टास्क, हेरक्युलियन एक हरकुलिस, एक हेरकुलिस नाम की कोई मूवी थी, उसमें मतलब उसका मतलब वो हेरक्युलियन था, वो बहुत मजबूत ही काम करता था, ठीक है? तो उसको काम सिर्फ हरकुलिस ही करता था, तो हरकुलिस का मतलब होता है कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है? जो कि सिर्फ हरकुलिस ही कर पाएगा, ठीक है? क्रोकोडाइल टीयर्स, भाई मगरमच्छ के आंसू, मतलब होता है दिखावटी रोना, ठीक है? ठीक है, दिखावटी रोना, जैसे आप किसी को बोल सकते हैं वो दिखावटी रोना रो रहा था, ऐसा कुछ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है? के बावजूद, जैसे कि ही वॉज लाफिंग इन स्पाइट ऑफ गेटिंग पनिशमेंट। अगला है लॉयन शेयर। लॉयन शेयर का मतलब होता है एक बहुत बड़ा हिस्सा, ठीक है? तो उसका मतलब होता है, ठीक। अगला लॉन्ग फॉर। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है वेट करना, ठीक है? वेट करना, लॉन्ग फॉर का मतलब होता है वेट करना, ठीक है? तो ही वॉज लॉन्गिंग फॉर एनी वन। अगला है फिर लुक डाउन अपॉन, ये तो करवा दिया इससे पहले। मैडन स्पीच का मतलब होता है एक ऐसा स्पीच, ये पहले हमने सिनोनिम में करा रखा है, एक ऐसा स्पीच जो कि सिर्फ और सिर्फ पहली बार दिया गया है, ठीक है? उसको क्या कहते हैं? मैडन स्पीच बोलते हैं। आई वॉज गेटिंग वेरी हेजिटेटेड ड्यूरिंग माई मैडन स्पीच, आप ये बना सकते हैं,
ठीक है। अगला है टॉल टॉक। टॉल टॉक का मतलब क्या होता है भाई? तो टॉल टॉक। अगला है टॉल टॉक। अगला है टू बीट अबाउट द बुश। टॉल टॉक का मतलब होता है भाई अपनी बातें रखना, सी डींगे हाँकना, जैसे ब्रैग बोलते हैं, ब्रैग, ठीक है। टू बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है, ये तो हमने आपको करा ही दिया है पहले। टू गो टू द डॉग्स का मतलब होता है हम्म, गरीबी में हो जाना, ठीक है जी, गरीबी में जाना। टू गो टू द डॉग्स। टू फिश इन ट्रबल वाटर। फिश इन ट्रबल, ट्रबल वाटर का मतलब एक ऐसा जब पानी में क्या हो, ट्रबल हो, ठीक है, मतलब पानी एक में हड़बड़ी हो, उस टाइम पे फिश का मतलब, टू फिश का मतलब होता है मछली पकड़ना, ठीक है। तो सीधी सी बात है, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना, ठीक है। अभी वो पानी में हड़बड़ी है तो मछलियाँ समझ नहीं पा रहे हैं, आप उसको मछली क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। आप नहीं कर रहे हैं मतलब ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो ये आपके थे 60 इम्पोर्टेंट ईडियम्स, इनको आप लोगों को लिखना है, उसके बाद में करना है क्या, रिवाइज, ठीक है। एक एक सेंटेंस आपको बनाना है कहीं से भी, अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो गूगल करिए, उसी को लिख लीजिए, ठीक है। 60 वर्ड्स हैं। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू कि यहीं से आएगा क्वेश्चन, दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू कि यहीं से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। आफ्टर डूइंग ऑल द वीडियोज़ आप लोगों को रियलाइज़ होगा जब एग्ज़ाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे दिखेंगे, ठीक है। तो हाँ, ये मैं बात बता रहा था आप लोगों को कि आपको जिनको नहीं आता सेंटेंस वो कहाँ से करेंगे। तो देखो, एक तो होता है थोड़ी बहुत, अगर आपको हिंदी आती है बनानी तो ठीक है। तो इस सेंटेंस को क्या करना है आपको, जैसे कि एक हमने यही ले लिया, टू फिश इन ट्रबल वाटर, तो सीधी सी बात है, आपको कुछ इसमें कोई एक लगा देना है, कोई एक सब्जेक्ट, ठीक है, कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। जैसे उम, कोई भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस उठा लीजिए, कोई एक सब्जेक्ट लेके उसके साथ उसको इसके साथ में जोड़ दीजिए, क्योंकि मुहावरे जो होते हैं, जो इडियम्स होते हैं, वो वर्ब्स होती हैं, क्या होती हैं, वो वर्ब्स होती हैं। जैसे कि टू फिश इन ट्रबल वाटर, ठीक है, क्या होता है, किसी मजबूरी का फ़ायदा उठाना, तो मतलब ये वर्ब हुई, ठीक है। तो वर्ब तो दे ही रखी है, आपको सिर्फ एक कोई सब्जेक्ट उठा के इसके उसके साथ में जोड़ देना है, ठीक है। थोड़ा बेसिक सा नॉलेज अगर होगा तब भी आप चला देंगे काम, ठीक है। सो दिस वॉज वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक दिस एंड शेयर विद योर फ्रेंड। और अभी इसके बाद में मैं हाई स्कूल की भी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज करूँगा, उसको भी प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।